जैन साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का महत्वपूर्ण वर्ष। ठीक है, भारत का महत्वपूर्ण वर्ष और उस वर्ष में किए गए घटना और कार्य। और उससे पहले हम देखेंगे भारत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे उनमें से मुख्य अधिवेशनों को स्टडी करेंगे और दबा कर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ष दिया गया है, वर्ष 1885 और इस टाइम कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है, और इस टाइम अध्यक्ष था WC बनर्जी। ठीक, 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ और इस टाइम अध्यक्षता था WC बनर्जी जी का अध्यक्षता में। ठीक है, और उसके बाद 1886 कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में। और उसके बाद 1887 में कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष करने वाले थे कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, और उसके बाद वर्ष 1907 पहला रहा 1885, दूसरा रहा 1886, तीसरा रहा 1887। एक बार फिर से देखते हैं। पहला 1885 बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में, और उसके बाद 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1887 तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। ठीक, और उसके बाद वर्ष 1907 में 23वीं अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का 23वीं अधिवेशन सूरत में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। अब एक बार देख लेते हैं। पहला हुआ था मुंबई, उसके बाद कोलकाता अर्थात कलकत्ता, और फिर मद्रास। इन्हें मैप में देख लेते हैं। मैप में बहुत जल्दी याद हो जाता है जगहों का नाम, और इसके साथ साथ अध्यक्ष कर रहे थे उनका नाम यहीं पास आप याद कर लीजिएगा। पहला WC बनर्जी, और उसके बाद दादा भाई नौरोजी, और फिर बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, अब मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा मैप, और देख लेते हैं। पहला था हमारा बम्बई, तो यहाँ पास बम्बई है, पहला बम्बई, और बम्बई से फिर इधर पूर्व की ओर, बम्बई से पूर्व की ओर कोलकाता या कलकत्ता, और उसके बाद कलकत्ता से इधर नीचे यहाँ पास कौन सा? मद्रास। ठीक है, पहला मुंबई, फिर कोलकाता, और कोलकाता से मद्रास। पहला मुंबई, मुंबई से कोलकाता, और कोलकाता से मद्रास। ठीक है, इस प्रकार से अब पुनः चलते हैं हमारे अधिवेशनों में। तो ये रहा, और उसके बाद वर्ष 1907 में 23वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 23वां अधिवेशन हुआ था सूरत में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। फिर अगला है वह ये रहा वर्ष 1915, और इस टाइम 31वीं अधिवेशन हुआ था, और इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में। और उसके बाद 1920 में विशेष अधिवेशन था। इसमें कलकत्ता में लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, और इस टाइम अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। और उसके बाद वर्ष 1924 यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में अध्यक्षता था महात्मा गांधी जी का, और यह अधिवेशन हुआ था बेलग्राम कर्नाटक। कहाँ? बेलग्राम कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, और इधर पहला और दूसरा 1885 का, 1886 का, 1887 का, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर 1929 में 35वीं अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और उसके बाद 1946 में 55वां अधिवेशन मेरठ में आचार्य जे कृपलानी की अध्यक्षता में। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इम्पॉर्टेंट पर भी टिक कर दिया हूँ। और इसके बाद हम महत्वपूर्ण वर्ष और उसमें हुए घटनाक्रम और कार्य को देखेंगे। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। 1920 का इम्पॉर्टेंट है, और 1924 का बहुत ज़्यादा, और फिर 29 का। ठीक, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट वर्षों पर देख लेते हैं। और ये रहा इम्पॉर्टेंट वर्ष और इसमें हुए घटना। तो पहला है 1905, वर्ष 1905 में बंग आंदोलन, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल विभाजन हुआ तभी स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद वर्ष 1907 कांग्रेस का विभाजन, 1907 को कांग्रेस का विभाजन हो गया। और उसके बाद फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा
जो बंगाल विभाजन हो गया था उसे रद्द किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इनके द्वारा 1911 में क्या किया गया था? रद्द कर दिया बंगाल विभाजन को। और तृतीय दिल्ली दरबार, ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार लगा। इसमें राजधानी को, जो राजधानी उस टाइम कलकत्ता था उसे कलकत्ता से दिल्ली किया गया, ठीक है। कौन से वर्ष में? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया गया, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली किया गया। फिर है वर्ष 1912, इसमें रॉयल कमीशन का गठन सिविल सेवाओं के लिए हुआ। जो अभी IAS IPS इस प्रकार से रहते हैं सिविल सेवा, इसके लिए किया गया 1912। फिर है 1916 और इसमें कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में कांग्रेस लीग की समझौता हुआ जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुआ, ठीक है। यह भी अलग हो गया था और जो इसमें लिखा हुआ है ना कांग्रेस का विभाजन वो इसी कारण हुआ था, नरम दल और गरम दल दो भागों में अलग हो गया था। उसके बाद 1916 में इसे पुनः जोड़ा गया। कितने वर्ष में? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ में नरम दल और गरम दल एक हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट घटनाक्रम आता है वह है ये रहा 1917 में हुआ था गांधी चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, गांधी चंपारण सत्याग्रह। इसमें 3 कटिया आंदोलन हुआ जिसमें नील की खेती भी किया जाता था। 3 कटिया 3/20, अच्छा ध्यान दीजिएगा, 3 कटिया 3/20, ठीक है, नील की खेती के विरोध में। और उसके बाद 1919 में इस टाइम रॉलेट एक्ट आया जिसमें काला कानून आया। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं जो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद इसी वर्ष 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किनके नेतृत्व में? जनरल ओ डायर जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनके नेतृत्व में हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान दीजिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वर्ष 1920 असहयोग आंदोलन, ठीक है, कितने में? असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। फिर 1922 में हुआ चौरी चौरा हत्याकांड, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, ठीक है, उस आंदोलन को बंद कर दिया गया, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड यह गोरखपुर में पुलिस के 22 जवानों को क्रोधित विद्रोहियों ने, जो आंदोलन में थे ना, उन लोगों ने जेल में 22 जवानों को जिंदा जला दिया गया। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। कितने वर्ष में? 1922, इंपॉर्टेंट वर्ष है, देखते जाना। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए गए किन दो व्यक्ति के द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, ठीक है। यह इसे पूछा जाता है वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किनके नेतृत्व में हुआ, यह पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इनके नेतृत्व में हुआ था। और फिर है अगला है वह है वर्ष 1930 और इस वर्ष में हुआ था सवर्णीय अयोग्य आंदोलन जिसे दांडी मार्च यात्रा कहते हैं। यह 12 मार्च से 5 अप्रैल नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से दांडी तक चला, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक 15 मार्च से 5 अप्रैल, ठीक। और उसके बाद वर्ष 1931 इसमें गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन का क्या हुआ? समझौता हुआ। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 1931 में महात्मा गांधी का किस अंग्रेज वायसराय या गवर्नर जनरल के साथ समझौता हुआ? या फिर इस प्रकार से पूछते हैं कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन का किस वर्ष में समझौता हुआ, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद वर्ष 1942 इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 9 अगस्त 1942 को गांधी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन यहाँ पास 8 अगस्त इसलिए लिखा हूँ क्योंकि SSC के एग्ज़ाम ऑप्शन में अक्सर 8 अगस्त को दे देते हैं, 9 को नहीं देते, ठीक है। और उसके बाद फिर है वर्ष 1946 इसमें यह संविधान से रिलेटेड है, ठीक है, संविधान से रिलेटेड है। 1946 जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक, द्वितीय और तृतीय 3 बैठक हुआ क्रमशः 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। पहले प्रस्तुत किया फिर उसे 1949 को पारित किया गया। एक बार पुनः पूरे वीडियो को सिर्फ इम्पॉर्टेंट को टिक करते हुए चलते हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट को टिक। तो इम्पॉर्टेंट देखते हैं तो पहला है वर्ष 1985, ठीक,
उसके बाद वर्ष 1886, सॉरी 1900 बोल दिया था यार, क्या ज़्यादातर 1900 के ईस्वी में ही घटना हुआ है, इसलिए 1900 चलता रहता है दिमाग में। तो पहला 1885, फिर दूसरा 1886, तीसरा 1887, ठीक है, यह इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगला इम्पॉर्टेंट है वह है इसमें 1920 इम्पॉर्टेंट है, 1924, 1929 यह इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगला है हमारा वह है 1905, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1911 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर है वह है 1916, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चलते हैं। और उसके बाद है वर्ष 1919, यह इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1922 इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1923 यह भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर है वर्ष 1930 इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1931 इम्पॉर्टेंट है। और वर्ष 1942 इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से सभी इम्पॉर्टेंट है। मैं अक्सर उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ जो आने के लायक है और इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, यही आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है। धन्यवाद।